आपने देखा होगा कोलोस्टोमी का मतलब क्या होता है? देखिए कोलो का मतलब होता है कोलो और ओमी का मतलब क्या होता है? ओपनिंग करना। ओपनिंग। कोलोस्टोमी का मतलब होता है ऐसा मरीज जो जिसके लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डिजीज है, या तो रेक्टल कैंसर है, या आपकी कोई सिग्मोइड कोलोन में कैंसर है, या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसकी वजह से वो फीकल मैटर को पास नहीं कर पाता है, तो आपको एक ओपनिंग करनी पड़ती है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ से आपका फीकल मैटर को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। अब देखिए कैसे कहाँ करते हैं, ये आपका असेंडिंग कोलोन है। देखिए जब भी आपका जो फीकल मैटर आता है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में आपका कोई काम नहीं होता, डाइजेशन अब्जॉर्प्शन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका काम होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है केवल, बाकी कोई डाइजेशन नहीं होता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, पहला काम होता है। दूसरा क्या काम होता है? विटामिन के का 40% अब्जॉर्प्शन होता है, वो कहाँ से होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। 40% अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से। और 60% अब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? इलियम से। स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडी पार्ट होता है इलियम। और तीसरा इसमें काम होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है, एक देखो फर्स्ट काम हो गया आपका विटामिन के का क्या होता है? विटामिन के का क्या होता है? अब्जॉर्प्शन। विटामिन के का क्या होता है? अब्जॉर्प्शन। दूसरा काम होता है आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा काम का क्या होता है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा काम होता है इसमें गट फ्लोरा पाया जाता है। गट फ्लोरा पाया जाता है, जो डिफेंस का काम करते हैं, जिसमें आपका लैक्टोबैसिलस है, बिफिडुलस है, आपने देखा विस्टीरिया है, ये आपके क्या होता है? गट फ्लोरा होता है, जो क्या काम करते हैं? आपकी जीआई की मोटिलिटी को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। यदि किसी मरीज में गट फ्लोरा कम हो गया तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो मरीज को डायरिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा कभी भी जब भी किसी मरीज को डायरिया होता है तो उस मरीज को स्पोरोलेक दी जाती है, टेबलेट। देखा ना, स्पोरोलेक टेबलेट आती है आपकी स्पोरोलेक, आपने देखा होगा बच्चों में सब में दी जाती है। स्पोरोलेक में क्या होता है? स्पोरोलेक में होता है आपका लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस आपका क्या है? गट फ्लोरा है। जो ऐसा बैक्टीरिया जो आपका नॉन पैथोजेनिक है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के लिए क्या है? फायदेमंद है। इसे बोला जाता है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। कौन सा होता है? नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब देखिए कोई मरीज का किसी कोलोस्टोमी क्यों करते हैं? किसी मरीज का जैसे आपका सिग्मोइड कोलोन में, सिग्मोइड आपका कोलोन है, उसमें कैंसर है, रेक्टल कैंसर है या सिग्मोइड कोलोन में कैंसर है, तो आपका फीकल मैटर यहाँ आएगा। फीकल मैटर आएगा तो यहाँ का कैंसर स्पॉट को हटाना पड़ेगा। स्पॉट को हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए आपका फीकल मैटर को बाहर निकालने के लिए या फ्लाटस को बाहर निकालने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में एक ओपनिंग की जाती है, जिसे बोला जाता है कोलोस्टोमी। इसे क्या बोला जाता है? कोलोस्टोमी। आपने देखा हुआ एक स्टोमा बनाते हैं, स्टोमा बनाने के बाद एक पाउच बनाया जाता है। पाउच आपकी बॉडी के एक्सटर्नल लगाया जाता है, जो भी मरीज का फीकल मैटर होता है इकट्ठा होता है। देखा ना आपने? अब जैसे किसी मरीज का कोलोन का कैंसर हो गया, आपको कोलोन को निकालना पड़ेगा। यहाँ यदि कोलोन में रहा कैंसर तो मेटास्टेसिस करेगा, यहाँ से वो आपके लंग्स में चला जाएगा, लंग्स से ब्रेन में चला जाएगा। इससे अच्छा है आप लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ से क्या कर लो? रिमूव कर लो। देखा होगा आपने आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इलियम से यहाँ आपका सिक्कम होता है, सिक्कम से इलियम से एक पाउच बना देते हैं बाहर की तरफ पाउच होता है, जो भी आपका फीकल मैटर आता है वो किसमें आ जाता है? पाउच। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद फीकल मैटर बाहर आ गया, और पाउच को आपको स्टोमा होने के बाद स्टोमा को बाहर एक पाउच से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही आपका पाउच 1/3 होता है उसको खाली किया जाता है। तो कोलोस्टोमी का मतलब होता है, कोलोस्टोमी क्यों करते हैं? किसी मरीज को यदि लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर है, या तो रेक्टल कैंसर है, या कोई कोलोन की कैंसर है, या आपका क्या है इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब हुआ यहाँ कोई रुकावट है, तो आपका फीकल मैटर यहाँ से आगे मूवमेंट नहीं करेगा। मूवमेंट नहीं करा तो आपके इंटेस्टाइन रप्चर होने के चांसेस है। इस फीकल मैटर को आपको बाहर निकालना है। इस फीकल मैटर को आपको क्या करना है? बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ एक स्टोमा बनाना पड़ेगा, यहाँ एक ओपनिंग करनी पड़ेगी। आपका एंटीरियर पार्ट है ना, आप लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ से एक ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग करने के बाद इस ओपनिंग को आप इस एक पाउच से क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। जो भी आप खाओगे, खाना खाने के बाद में डाइजेशन के बाद आपका फीकल मैटर बनेगा, तो इसमें आ जाएगा आपका पाउच में आ जाएगा, पाउच में आ जाएगा। और उस पाउच को जैसे पाउच आपका 1/3 होता है उसको क्या किया जाता है? खाली कर दिया जाता है। जो होती है कोलोस्टोमी। क्या होती है? कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का देखा इंडिकेशन क्या होता है? इंडिकेशन सबसे पहले पर्पस क्या कोलोस्टोमी का? क्यों करते हैं कोलोस्टोमी? कोलोस्टोमी पर्पस क्या है? पर्पस है आपका फीकल मैटर को निकालना, या कोई मरीज है जिसकी फ्लाटस बन रही है ज्यादा, उस फ्लाटस को या आपका फीकल मैटर को बाहर निकालना हो, तो कोलोस्टोमी करते हैं। ये उसका इसका हो गया इंडिकेशन। अब देखिए पर्पस क्या होता है?
पर्पस, ये आपका पर्पस होगा। इंडिकेशन में क्या, किस किस कंडीशन में आप करना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, यदि किसी मरीज का रेक्टल कैंसर है, यदि किसी मरीज का रेक्टल कैंसर है और रेक्टल कैंसर बन गया, तो रेक्टल कैंसर बन गया तो फीकल मैटर आगे मूवमेंट नहीं करेगा। इससे अच्छा है आपको यहाँ कोई स्टोमा बना दो, बॉडी में बाहर ओपनिंग कर दो और उसमें आपका फीकल मैटर बाहर आ जाएगा। और जैसे आपका पेट फूल होता है उसको खाली कर दो, होता है ना। ये आपकी कोई कोलोन की कैंसर बन गई है, कोलोन की कैंसर बन गई, तो कोलोन की कैंसर ऐसा तो नहीं हो कि आगे मेटास्टेसिस कर दे, ब्रेन में चली जाए। इससे अच्छा है आप कोलोन को निकाल दो और बाहर एक टेम्परेरी पाउच बना दो जिसमें आपका फीकल मैटर क्या होगा, स्टोर रहेगा। जैसे आपका 1/3 होता है उसको खाली कर दो, ये टेम्परेरी कोलोस्टोमी बन गई। ये क्या होगी, टेम्परेरी। अब देखिए इसमें टाइप होता है आपका, एक तो होती है परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी। अब कोई मरीज का, जैसे किसी मरीज का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे किसी मरीज का यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, अब इस ऑब्स्ट्रक्शन को आपको रिमूव करना है, तो रिमूव करना तो मरीज का फीकल मैटर को निकालना पड़ेगा। फीकल मैटर को निकालने के लिए टेम्परेरी कोलोस्टोमी की जाती है। क्या की जाती है, टेम्परेरी कोलोस्टोमी का मतलब हुआ आपका ये असेंडिंग कोलोन है, असेंडिंग कोलोन में आपने बाहर से ओपनिंग बना दी, ओपनिंग बन गई, ओपनिंग बनने के बाद में इसको किससे कनेक्ट कर दिया, आपको पाउच से कनेक्ट कर दिया। अब आपका फीकल मैटर किस में आ रहा है, पाउच में। तो आपका यदि राइट साइड किसी मरीज के कोलोस्टोमी करते हैं, राइट साइड या असेंडिंग कोलोन में, वो होती है आपकी टेम्परेरी कोलोस्टोमी। अब जैसे आपको मरीज का आपने ये सबसाइड किया, क्या ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हुआ और आपको मरीज को वापस यहाँ से क्या कर दिया, कनेक्ट कर देना है, वापस ओपनिंग को हीलिंग कर दी, तो ये टेम्परेरी होती है। यदि किसी मरीज का आपको परमानेंट कोलोस्टोमी करनी है, क्या करनी है, परमानेंट कोलोस्टोमी आपकी की जाती है सिग्मोइड कोलोन में। पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार, परमानेंट कोलोस्टोमी कहाँ की जाती है, सिग्मोइड कोलोन में। परमानेंट कोलोस्टोमी कहाँ की जाती है, सिग्मोइड कोलोन में। आपको लेफ्ट साइड एक स्टोमा बनाना पड़ेगा, स्टोमा आपका पाउच से कनेक्ट होगा और आपका फीकल मैटर किस में आ जाएगा, आपका पाउच में। तो यहाँ की जाती है आपकी, क्या की जाती है, परमानेंट कोलोस्टोमी। क्या की जाती है, परमानेंट कोलोस्टोमी। अब बात आती है, जैसे आपका फीकल मैटर है, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में प्रोसेस आपका फीकल मैटर बना, तो फीकल मैटर आपका असेंडिंग कोलोन में आएगा। ये आपका कनेक्ट किससे होता है, इलियम से कनेक्ट होता है, इलियम से आपका सिकम कनेक्ट होता है, इलियम से आपका खाना कहाँ, आपका वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ आया, सिकम से कहाँ गया, असेंडिंग कोलोन। ये यहाँ होता है आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड। आप यहाँ से बनोगे क्योंकि आपकी वाटर का अब्जॉर्प्शन हुआ नहीं भाई, वाटर का अब्जॉर्प्शन यहाँ आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस।